हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम कवर करने वाले हैं मार्कोविट्स थ्योरी, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो ये आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि इसमें पोर्टफोलियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मार्कोविट्स थ्योरी है क्या? मार्कोविट्स थ्योरी को हम मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी कहते हैं। ये डेवलप की गई थी बाय हैरी मार्कोविट्स इन 1950s। इन्होंने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था इन्वेस्टर्स की थिंकिंग को कि उनको पोर्टफोलियो को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट रिस्क को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो इनकी थ्योरी को नोबेल प्राइज भी मिला था क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनलाइज कॉन्सेप्ट आया था मार्केट में, जिसकी वजह से मतलब लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई थी। तो आगे चलते हैं, इन्होंने क्या क्या बोला की कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्कोविट्स थ्योरी। फर्स्टली इन्होंने कहा तो थ्योरी एम्फेसाइज करती है ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। इन्वेस्टर्स सीक टू मैक्सिमाइज रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क और मिनिमाइज रिस्क फॉर गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका मतलब है अगर किसी इन्वेस्टर को हायर रिटर्न चाहिए तो उन्हें हायर रिस्क को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लो रिटर्न में आप सेटिस्फाई हो तो आप मतलब रिस्क को कम भी रख सकते हो। तो जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो कितने रिस्क को बियर कर सकता है। हर पर्सन रिस्क एवर्स नहीं होता, हर पर्सन रिस्क सीकर नहीं होता। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल चॉइसेस। वन फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल है वो है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि आप ये मान सकते हो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि हम कहते हैं ना कि आपके पास मान लो 5000 रुपीज है, आपको शेयर मार्केट में लगानी है। तो आप इन 5000 को कैसे लगाते हो? इन 5000 को आप बाइफोकेट करके 3-4 शेयर्स 5-6 शेयर्स में कुछ कुछ अमाउंट लगाते हो। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना। रेदर देन पुटिंग पूरे 5000 आप एक ही स्टॉक में लगाने की बजाय आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में क्यों लगाते हो? अपने रिस्क को कम करने के लिए, अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को, एक्सपेक्टेड रिटर्न को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि कई शेयर्स होते हैं जो बहुत रिस्की होते हैं और कई होते हैं जिसमें रिस्क नहीं होता। तो ये जो फाउंडेशन आई थी ना डाइवर्सिफिकेशन की, वो इसी थ्योरी की वजह से आई थी। बाय होल्डिंग वेरियस एसेट्स इन्वेस्टर अपने ओवरऑल रिस्क को कम कर सकता है। मान लो अगर आप पूरे 5000 एक शेयर को खरीदने में आपने खर्च कर दिए, आपके अब पूरे 5000 थे और आपने 5000 एक ही शेयर पे लगा दिए और उन्होंने लॉस दिखा दिया इस कंपनी ने, तो आप तो पूरे लॉस पे आ गए ना। लेकिन अगर आप इस 5000 को 1000 करके 5 अलग अलग शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपको 3 में लॉस हो या 2 में लॉस हो, लेकिन कुछ में तो प्रॉफिट होगा, तो कुछ तो आप रिकवर कर पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन का, कि सारी चीजें एक में डालने की बजाय आप डाइवर्सिफाई कर दो अपनी इन्वेस्टमेंट को। मार्कोविट्ज ने इंट्रोड्यूस करा द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट फ्रंटियर ऐसे सेट ऑफ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को दिखाता है जो आपको हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकते हैं विद गिवन लेवल ऑफ रिस्क। वो रिस्क भी बताते हैं कि इतने रिस्क लोगे तो आप हाईएस्ट इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न आप सोच सकते हो। वहीं पे अगर आप रिस्क ज्यादा कर रहे हो तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, एंड अगर आप रिस्क कम लेना चाह रहे हो तो आपका रिटर्न भी कम। तो एक ऐसा इन्होंने कर्व दिया जो कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज दिखाता है, तो उसे इन्होंने बोला एफिशिएंट फ्रंटियर। तो पूछ सकते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट कौन लाए थे? मार्कोविट्ज लाए थे। आगे चलते इन मार्कोविट्ज के फ्रेमवर्क में रिस्क को मेजर किया गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब डेविएशन, कितना मतलब चेंज आया, कितना डेविएशन है, आपने कितना सोचा था और क्या हुआ। अगर मेरे पास 1000 रुपीज है, मैं सोच रही हूँ मैं इससे 10,000 कमा लूंगी और लास्ट में मेरे पास 0 बचते हैं, तो कितना डेविएशन हुआ? ये तो बहुत ज्यादा डेविएशन हो गया 10,000 का।
तो यही दिखाता है हमारा रिस्क। तो रिस्क को हम कैसे मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से, कि कितना हम डेविएट कर सकते हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे। ठीक है, अगर हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ज्यादा रिस्क है, लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो लोअर रिस्क है। अब आप ये कह सकते हो, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उससे पहले आप सोचते हो कि हमें इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप रिस्क कैसे मेजर करते हो? आप ये देखते हो कि इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को प्रॉफिट अर्न हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है लॉस हो सकता है। अगर आपका 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप लॉस में जाओगे तो आप कहते हो वो चीज मेरे लिए रिस्की है, रिस्क है इसमें ज्यादा। क्यों? क्योंकि 50-50 चांसेस भी नहीं है यहाँ पे, 60% चांसेस। अगर 50+ चांसेस आपके लॉस होने के हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्की कहलाती है। तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन देखता है कि कितना डेविएशन, आपने कितना सोचा था और कितना है, उनमें कितना गैप है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, एंड वाइस वर्सा। तो मार्कोविट्ज ने डेवलप किया एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर सिलेक्टिंग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को कैसे सिलेक्ट करना है? बेस्ड ऑन मीन, आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी आएगी और उससे एसोसिएटेड रिस्क कितना आपको लेना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं इस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को अपने पोर्टफोलियो बनाते समय, जो अलाइन करता है उनके रिस्क टॉलरेंस में और रिटर्न एक्सपेक्ट है। हर बंदे का रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होता है। कोई एग्री है कि मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, कोई डिसएग्री करता है नहीं भाई मेरी तो बहुत मेहनत की कमाई है, मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा, मैं तो सेफ इन्वेस्टमेंट करूंगा। सो दैट्स वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, कि कई लोग सिर्फ एफडी आरडी ही करते हैं, लेकिन जब एफडी आरडी करोगे तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फार लेस होता है देन आपके स्टॉक से। इसलिए क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है वो ज्यादा रिस्की है, उसमें आप लॉस भी अर्न कर सकते हो, प्रॉफिट कमाओ तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा ले सकते हो। और यहाँ पे फिक्स्ड वो एफडी आरडी में आपको, आप सिक्योर हो बिल्कुल। तो आप सिक्योर हो, आपने रिस्क कम चूज करा तो आपका रिटर्न भी कम है। वहीं पे स्टॉक में आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आपके चांसेस वहां पे प्रॉफिट कमाने के ज्यादा हो जाते हैं। अगर प्रॉफिट कमाया तो अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। तो मार्कोविट्स थ्योरी की अगर ग्राफिकली हम देखें तो ऐसा डायग्राम होता है उसका। तो इसमें कैपिटल मार्केट लाइन ना आपको रिलेशनशिप दिखाता है आपके रिटर्न में, कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप रिस्क लेने में कितना है, मतलब आप कितने रिस्क आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये आपको पॉजिटिव स्लोप दिख रही है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, रिस्क जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। अब आप कहोगे यहां से क्यों स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? आप मान लो 5 लाख की कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास 5 लाख रुपीज हैं और आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो। अब आपको देखना है आपको ज्यादा रिस्क में लगाना है, रिस्क की इन्वेस्टमेंट करनी है, सेफ करनी है, कुछ भी करो। आप क्या मतलब बिल्कुल श्योर हो कि मैं पूरे 5 लाख के 5 लाख गवा के, और जीरो जब तक नहीं आता जब तक मैं मानूंगा नहीं। चाहे आप लॉस भी अर्न करो, कुछ तो बचेगा इसमें से, चाहे 5 रुपए भी बचे, चाहे 10 रुपए भी बचे, 10,000 भी बचे, तो वो जीरो तो एग्जैक्ट जीरो तो हम नहीं कह सकते ना, कुछ तो पॉजिटिव होगा। इसीलिए ये कर्व हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होगा आपका। ठीक है, क्योंकि एक मिनिमम, तो आपको मान लो आपने 5 लाख की कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, बिल्कुल ही घाटा हो गया, फिर भी आपको 10-20 हजार 50 हजार कुछ तो बचेंगे। तो वही है जो सेफ है, कि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। मान लो आपने शूज का बिजनेस करने का सोचा और शूज आपने खरीद लिए, वो बिके नहीं अलग बात है, लेकिन आपका जब वेयर हाउस में शूज है कुछ तो अमाउंट का होगा ना, कुछ तो आप रिकवर कर सकते हो ना, तो वही अमाउंट इससे शो हो रहा है आपका। और ये पॉजिटिवली स्लोप होता है। फिर होता है एफिशिएंट फ्रंटियर, जो कि मार्कोविट्ज ने कहा है कि ये इस शेप का होता है, और जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते हैं ये आपका आइडियल पोर्टफोलियो है, कि इसमें आप हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्न कर सकते हो विद गिवन लेवल ऑफ रिस्क। जितना आप रिस्क लोगे उसके हिसाब से। तो पर्सन यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिविजुअल यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर
सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब रिस्क वो कम ले रहा है तो उसको रिटर्न भी कम मिलेगा। यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो रिस्क ज्यादा ले रहा है, यहाँ पे बढ़ रहे हैं ना हम एक्स एक्सिस में, तो उसको रिटर्न की संभावना भी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, सो दैट्स इट। मार्कोविट्स थ्योरी में इतना ही था, ज्यादा लंबी थ्योरी नहीं थी। तो अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड आप ये मेंशन करा कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हो कि मैं कौन से टॉपिक्स को कवर करूं। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।